बोलिए वेद माता गायत्री की जय। यूट्यूब के सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता, परम पूज्य द्वारा रचित साहित्य में से मानव जीवन की गरिमा से कुछ गुरुदेव के विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। कल हमने पढ़ा था मानव जीवन की गरिमा क्या है, किस प्रकार से श्रेष्ठ जीवन मानव के लिए प्राप्त है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। आज उसी पुस्तक में से हम पढ़ेंगे कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। गुरुदेव लिखते हैं, इस शरीर में जहां मनुष्य जीवन जीते हुए देवता और भगवान भी प्रकट हो सकते हैं, वहीं इस बेशकीमती जीवन को अभिशाप की तरह जीने व इसे बर्बाद करने की दुख और दुर्भाग्य भरी कहानी भी मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। दूसरे प्राणी एक सामान्य सा जीवन जीते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, वही मनुष्य अपने भीतरी दोष दुर्गुणों और बाहरी वातावरण की बुराइयों के दोहरे दबाव में आकर ऐसी जिंदगी जीते देखा जाता है कि सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये इंसान है या पशु पिशाच है। जन्म लेते ही मनुष्य शिशु रूप में भगवान की तरह निर्मल, निर्छल और निस्वार्थ होता है, किंतु माता पिता की लापरवाही, गलत पढ़ाई लिखाई, बुरी संगत और बिगड़े समाज के दोष भरे वातावरण की लपेट में आकर आमतौर पर वह बिगड़ने लगता है और अपने असली रूप से भटक जाता है। इस तरह मनुष्य को एक भटका हुआ देवता भी कहें तो गलत नहीं है। गुरुदेव ने कई मांगे में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य देवता है, क्योंकि अभी हमने पिछले चैप्टर में भी यही पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो देवता है। हमारी भारत भूमि पर 33 कोटि जो लोग निवास करते थे, उनके लिए 33 कोटि देवताओं की स्थान दिया गया कि वो 33 कोटि देवता थे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी। तो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य देवता है, लेकिन जन्म के साथ में जब वो पैदा होता है तो बिल्कुल निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ होता है। और लेकिन जब समाज के संपर्क में आ जाता है, परिवार के संपर्क में आता है, तो जैसे हमारे माता पिता के कुसंस्कार होते हैं या हमारे घर का जैसा वातावरण होता है या संस्कार होते हैं या फिर हमारे समाज का वातावरण होता है, तो हम उसकी लपेट में आकर के वह बिगड़ जाता है और इस तरह से उसको भटका हुआ देवता भी कहा जा सकता है। क्योंकि मनुष्य देवता तो है, अब भटका हुआ देवता है या नहीं है तो वो तो उसकी मानसिक उसके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। तो उसका व्यक्तित्व कैसा है ये हमें पता कैसे चलेगा। तो गुरुदेव इसमें और लिखते हैं कि मनुष्य को भगवान ने कार्य करने के लिए इतना बढ़िया हाथ, सोचने के लिए इतना तेज दिमाग दिया और पर्याप्त समय भी दिया। यदि वे चाहें तो इन सब का ठीक ठीक उपयोग करते हुए अपने जीवन का सुख सौभाग्य अनुभव कर सकता है। किंतु बहुत सारे मनुष्य अपने हाथ, पैर और दिमाग को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, जिंदगी को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, अतः दीनहीन और दरिद्रता की हालत में पड़े हुए गुजरा हुआ जीवन जीते हैं। जिंदगी जीने की बजाय एक काटने की वस्तु बन जाती है और दुख कष्ट में दूसरों को या फिर भगवान को कोसते रहते हैं। अधिकांश मनुष्यों के जीवन के लिए जीवन का अर्थ खाना पीना, बच्चे पैदा करना और परिवार का पालन पोषण करते हुए किसी तरह अपने दिन पूरे करना होता है। पशुओं की तरह इस छोटे से दायरे के बाहर इनको ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सूझ पड़ता है। किसी से सहानुभूति भी नहीं प्रकट कर पाते, अतः किसी का स्नेह प्रेम भी नहीं मिल पाता। ऐसे में एकाकी नीरस जीवन जीते हैं। यदि मनुष्य का स्वार्थ और अहंकार बड़ा चढ़ा हुआ हो तो वह कई मुसीबतें खड़ी कर देता है। तब वह पशु स्तर के छोटे से दायरे को लांघकर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाता है कि पशु उससे बेहतर दिखने लगते हैं। कम से कम वह दूसरों को वैसा नुकसान तो नहीं पहुंचाता और अपने छोटे स्वार्थ के दायरे में ही सिमटा रहता है, किंतु अब तो वह सारी सीमाएं और मान मर्यादाएं तोड़ देता है। उसके कारनामे पिशाच स्तर के हो जाते हैं। लगता है कि जैसे उसके सिर पर कोई भूत सवार हो। ऐसे में वह न स्वयं चैन से रह पाता है और न दूसरों को सुख चैन से जीने देता है। खुद हैरान परेशान रहता है और साथ रहने वालों को भी दुख कष्ट की आग में झोंकता है और जलते अंगारों पर चलने के लिए मजबूर करता है।
इस तरह अपने अंदर छिपे देवता को भुला मनुष्य पशु से भी नीचे पिशाच राक्षस स्तर पर गिरकर इसी जीवन में नरक की तरह घोर यातना झेलने के लिए विवश हो जाता है। 3 भटकाव गुरुदेव ने बताए हैं। मनुष्य जीवन को अपने असली रूप से भटकाने वाले दोष दुर्गुणों की गिनती में हजारों में हो सकती है, किंतु मोटे तौर पर ये इन 3 दोषों से पैदा होते हैं। हजारों की गिनती में गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन जो हजारों होते हैं वो सिर्फ इन तीन दुर्गुणों के कारण होते हैं। एक होती है वासना, दूसरी तृष्णा और तीसरी अहंता। ये तीनों दोष मनुष्य को उसकी इंसानियत से भटकाकर पशु और राक्षस की तरह दुख कष्ट भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। और इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको व्यक्ति किसी हद तक संतुष्ट कर सके। जितना उनकी मांग पूरी करो उतनी उनकी ही भूख बढ़ती जाती है और कमी खटकने लगती है। हालात मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरण की तरह हो जाती है। रेगिस्तानों की मृग मरीचिका की बात प्रसिद्ध है। सूर्य की किरणें बालू में पानी का तालाब होने का भ्रम पैदा करती हैं। पानी की तलाश में भटकता प्यासा हिरण इसको देख दौड़ लगाता है, किंतु पास आने पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर सर उठाकर नजर दौड़ाता है तो दूर वही दृश्य दिखता है। फिर दौड़ लगाता है, किंतु पास पहुंचने पर वही धोखा। बस इसी तरह प्यासा हिरण पानी की तलाश में भटकते भटकते थक जाता है और प्यास तथा घुटन में दम तक तोड़ देता है। ऐसी ही दुर्दशा वासना, तृष्णा और अहंकार की प्यास में भटकते मनुष्य की होती है। इनका भूत सिर पर कुछ यूं ही हावी रहता है कि अपने ईमान व अक्ल को कुछ सोचने व करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तीनों भारी पत्थर की तरह मनुष्य की पीठ पर लदे रहते हैं और सही रास्ते पर एक ही कदम आगे नहीं बढ़ने देते। पानी में हल्की वस्तुएं ही तैरती हैं, भारी तो उसमें डूब जाती हैं। ये नाव में छेद की तरह है जिस पर बैठकर मनुष्य को नदी पार करनी है। नाव को डूबने के लिए तो एक छोटा सा छेद ही काफी होता है, फिर इसमें 3 बड़े छेद होने पर हल्का क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी और अहंकार की जंजीरों से जकड़े आदमी की हालत बंधुआ मजदूर की तरह हो जाती है। उसकी सारी क्षमता बेकार हो जाती है। जब व्यक्ति की सारी शक्ति और सूझ इन्हीं के जंजाल में उलझकर नष्ट हो जाती है तो जिंदगी में संतोषजनक करने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं है। मनुष्य अपनी बिगड़ी आदतों का गुलाम हो जाता है। उसकी अपनी इच्छा, आजादी और खुशी कुछ बचती ही नहीं। वह तो कभी मन तो कभी हालात के हाथों कठपुतली की भांति नाचता रहता है। अब इसमें पहली आती है वासना। वासना में कामुकता मुख्य है। इसमें बढ़ती गई जायदती जिंदगी की जड़ों पर कुल्हाड़े से किए जाने वाले वार की तरह घातक सिद्ध होता है। जनेंद्रियां का असली काम तो बहुत ही छोटा सा है। दिन भर में आमतौर पर इसका काम मूत्र त्याग होता है। दूसरा काम वंशवृद्धि का होता है, जिसमें इसको कभी कभार ही जुटना पड़ता है ताकि जीवधारी का वंश चलता रहे, किंतु ये मुख्य नहीं, गौण कर्म है। लेकिन अधिकांश मनुष्य प्रजनन का मूल लक्ष्य भूलकर वासना के लिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वासना की ललक में वे इससे जुड़ी सारी मान मर्यादाओं को भूल जाते हैं। जीवनी शक्ति के इस खजाने का नाश करने की उतावली इस तरह बरतते हैं मानो इसमें फायदा ही फायदा हो। चाशनी में बुरी तरह से टूट पड़ने वाली मक्खी जिस तरह अपने पंख उसमें फंसाती है और बेमौत मारी जाती है, वैसी ही बुरी दशा कामुकों की भी होती है। इस कार्य में पशु मनुष्य से अधिक समझदार निकलते हैं। वे कुदरत के नियम के अनुसार ठीक समय पर ही वंश वृद्धि का काम करते हैं। संयम नियम से रहकर समझदारी का बेहतरीन उदाहरण देते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जीते हैं।
मनुष्य इसको मनोरंजन और खेल मानकर घोर असंयम और मूर्खता भरा जीवन जीता देखा जाता है। वासना आदमी को नींबू की तरह निचोड़ कर रख देती है। ये जिंदगी में सेहत, तंदुरुस्ती और हंसी खुशी जैसी सब कुछ निचोड़कर छिलके की तरह खोखला बनाकर छोड़ देती है। कमजोर शरीर तरह तरह की बीमारियों का अड्डा बन जाता है। कमजोरी, थकान, खीज, आलस्य, प्रमाद आदि इस पर हावी रहते हैं। मन कभी भारी, उदास तो कभी चंचल, अशांत रहता है। किसी काम में ठीक से मन नहीं लगता, किसी विषय पर एकाग्रता भी सध नहीं पाती। ऐसे में ना तो जीवन में कोई बड़ी सफलता की आशा की जा सकती है और ना ही समाज में सम्मान श्रेय की, क्योंकि ऐसे में व्यक्तित्व प्रामाणिक और अविश्वसनीय स्तर का ही रह जाता है। फिर ऊंचे आदर्शों पर चलने की बात तो सोच तक सीमित रह जाती है। रोगी शरीर और कमजोर मन पर छोटी छोटी बातें भारी प्रभाव डालती हैं। मिजाज क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता जैसी मानसिक आवेगों से अशांत और विक्षुब्ध ही रहता है। किंतु वासना की आग है कि शांत होती ही नहीं। अपनी बेहोशी में, चरमावस्था में तो ये सारे सीमा बंधन को तोड़ देती है। ऐसे ऐसे आपराधिक और पैशाचिक दुष्कर्म कर्म कर बैठती है कि जिंदगी भर पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। वास्तव में अमर्यादित कामुकता मनुष्य जीवन को कलंकित और उसे पतन के गर्त में पटक देती है। इसके बस में होना अपने शरीर को चिता की अग्नि में अर्पित करने जैसा है। चिता अग्नि को, देह को थोड़ी देर में ही जलाकर इससे मुक्त कर देती है, किंतु वासना तो जर्जर देह को यातना कोठरी बनाकर इसे धीरे धीरे सुलगने व तड़पने के लिए छोड़ देती है। अतः अपने जीवन लक्ष्य के प्रति जागरूक और इसे सुधारने संवारने में उत्सुक हर मनुष्य का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि जीवनी शक्ति के खजाने को बर्बादी से बचाएं और संयमित जीवन को का आदर्श अपनाएं। वासना चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हम जो आज समाज में देखते हैं, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, इतने ज्यादा बलात्कार, ये सब क्यों हो रहे हैं? ये सब इसलिए हो रहे हैं कि व्यक्ति अपनी वासना में इतना डूबा हुआ है कि उसको कुछ नजर नहीं आता। और गुरुदेव इसमें यह भी लिख रहे हैं कि बाद में पूरे जीवन उनको पछताना ही पड़ता है, क्योंकि अमर्यादित जीवन जी रहे हैं। तो अपनी ये जो हमारे जीवन में भटके हुए देवता के जो 3 लक्षण गुरुदेव ने बताए हैं कि व्यक्ति किस तरीके से भटक जाता है, और उसका पहला दुष्कर्म जो बताया है वो वासना बताया है। तो वासना से व्यक्ति अपने जीवन को छिन्न भिन्न कर लेता है, पहला कर्म ये। और इसके उससे शरीर के लिए स्वस्थ रहना, गुरुदेव लिखते हैं कि शरीर कमजोर, थकान, आलसी और असाध्य हो जाता है, स्वस्थ नहीं रहता। तो ये पहली ही कमजोरी हमने अपने अंदर उपजा ली। दूसरी, आइए, दूसरी वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरी के लिए इसमें नहीं पढ़ूंगी, और दूसरा कर्म जो होगा हमारा वो दूसरी वीडियो में बोलेंगे। आज मैं ये कहना चाहती हूं आप लोगों से कि हम स्वाध्याय की क्लास चला रहे हैं, स्वाध्याय की वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ विचार अच्छे मिल रहे हैं, गुरुदेव के विचारों से परिचित हो रहे हैं, या आपका स्वाध्याय में मन लग रहा है, तो इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के लिए लाइक शेयर करें, देखते भी रहें। और ऐसा नहीं है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो व्यर्थ की नहीं है, इससे आपके जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं। ऐसी विचार क्रांति अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया था, और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों ने क्रांति भी की थी। कभी बहुत छोटा सा गायत्री परिवार हुआ करता था, और आज अखिल विश्व गायत्री परिवार ने रूप लिया है। देव माता, वेद माता, विश्व माता। देव माता, वेद माता तक ही सीमित थी गायत्री, लेकिन गुरुदेव ने विश्व माता तक उनको पहुंचाया। तो इससे आपके लिए कोई हानि होने वाली नहीं है। अच्छी चीजों को सुनने से, अच्छी चीजों को देखने से हमारा व्यक्तित्व ऊंचा बनता है, हमारा स्तर निखरता है, हमारे व्यक्तित्व का स्तर निखरता है। तो वीडियो को अवश्य देखें, आप लोग सुने, और देखिएगा कि कुछ दिन यदि आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन अवश्य ही होगा। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।